शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। आया है लेके झूमती बहारें, रिमझिम बरसती स्नेह की फुहारें। रंग निराला है, रूप सलोना, दिल चाहे उससे जुदा कब न होना। अपना इंतजार कर, बैठना हिम्मत हार कर, प्रभु का तू दीदार कर ले मेरे मना। शिव बाबा को याद कर, जी भर उसको प्यार कर, सांसों को आबाद कर ले मेरे मना। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 12 अगस्त 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, अब घर वापस जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। बाबा ने प्रश्न पूछा, अज्ञान नींद में सुलाने वाली कौन सी बात है, उससे क्या नुकसान हुआ है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, कल्प की आयु लाखों वर्ष कहना, यही अज्ञान की नींद में सुलाने वाली बात है। इससे ज्ञान नेत्रहीन हो गए हैं, घर को बहुत दूर समझते हैं। बुद्धि में है अभी तो लाखों वर्ष यहाँ ही सुख दुख का पार्ट बजाना है, इसलिए पावन बनने की मेहनत नहीं करते हैं। तुम बच्चे जानती हो अभी घर बहुत नज़दीक है, अब हमें मेहनत करके कर्मातीत बनना है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को अब बाप ने घर याद दिलाया है। भक्ति मार्ग में भी घर को याद करते हैं, परंतु वहाँ जाना कब है, कैसे जाना है, वो कुछ भी नहीं जानते हैं। कल्प की आयु लाखों वर्ष कह देने के कारण घर भी भूल गया है। समझते हैं लाखों वर्ष यहाँ ही पार्ट बजाते हैं, तो घर भूल जाता है। अभी बाप याद दिलाते हैं, बच्चे घर तो बहुत नज़दीक है, अब चलेंगे अपने घर। मैं तो तुम बच्चों के बुलावे पर आया हूँ। फिर बाबा पूछते, चलेंगे? जी बाबा, कितनी सहज बात है। भक्ति मार्ग में तो पता भी नहीं पड़ता कि कब मुक्ति धाम जाएंगे। मुक्ति को ही घर कहा जाता है, लाखों वर्ष कह देने के कारण सब भूल जाते हैं। बाप को भी तो घर को भी भूल जाते हैं। लाखों वर्ष कहने से बहुत फर्क पड़ जाता है। अज्ञान नींद में जैसे सो जाते हैं। किसी को भी समझ में नहीं आता है भक्ति मार्ग में
घर कितनी दूर बताते हैं। बाप कहते हैं वाह, मुक्ति धाम में तो अभी जाना ही है। ऐसे थोड़ी कि तुम कोई लाखों वर्ष भक्ति करते हो, तुमको पता भी नहीं है कि भक्ति कब से शुरू हुई। लाखों वर्ष का हिसाब तो करने की दरकार ही नहीं है, ज़रूरत ही नहीं है। बाबा कहते हैं बाप को और घर को ही भूल जाते हैं। ये भी ड्रामा में न्यूंद है, परंतु नायक इतना दूर कर देते हैं। अब बाबा कहते हैं बच्चे, घर तो बिल्कुल नज़दीक है, अब मैं आया हूँ तुमको ले जाने। घर चलना है परंतु पवित्र तो ज़रूर बनना है। गंगा स्नान आदि तो तुम करते आए हो, परंतु पवित्र बने ही नहीं हो। अगर पवित्र बनते तो घर चले जाते, परंतु घर का भी पता नहीं तो पवित्रता का भी पता नहीं है। आधा कल्प से भक्ति की है तो भक्ति को छोड़ते ही नहीं है। अब बाबा कहते हैं भक्ति पूरी होती है। भक्ति में तो अपरम अपार दुख रहता है। ऐसे नहीं कि तुम बच्चों ने लाखों वर्ष दुख देखा है, लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है। सच्चा सच्चा दुख तो तुमने कलयुग में ही भोगा, जबकि जास्ती विकारों में गंदे बने हो। पहले जब रजों में थे तो कुछ समझ थी, अभी तो बिल्कुल बेसमझ हो गए हैं। अब बच्चों को कहते सुख धाम चलना है तो पावन बनो। जन्म जन्मांतर के जो पाप सिर पर हैं उन्हें याद से उतारो। याद से बड़ी खुशी रहेगी। जो बाप तुमको आधा कल्प सुख धाम में ले जाते हैं उनको याद करना है। बाप कहते हैं तुमको ऐसा लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है, तो एक तो पवित्र बनो और चरित्र सुधारो। विकारों को कहा जाता है भूत, लोभ का भूत भी कम नहीं है। ये भूत बहुत अशुद्ध है, मनुष्य को एकदम गंदा बना देता है। लोभ भी बहुत पाप कराता है। 5 विकार बहुत कड़े भूत, एक भी कम नहीं है। इन सब को छोड़ना है। लोभ को छोड़ना भी ऐसा मुश्किल है जैसे काम को छोड़ना मुश्किल है। मोह को छोड़ना भी इतना ही मुश्किल हो जाता है जितना काम को छोड़ना। छोड़ते ही नहीं है बाबा के। सारी आयु बाप समझाते आए हैं तो भी मोह की रगें जुटी हुई रहती हैं। क्रोध भी मुश्किल छूटता है। कहते हैं बच्चों पर क्रोध आता है, नाम तो क्रोध का लेते हैं, कोई भी भूत ना आए उन पर विजय पानी है। बाबा कहते हैं जब तक मैं हूँ तब तक तुम पुरुषार्थ करते रहो। बाप कितना वर्ष रहेंगे? बाबा पूछ रहे हैं बाबा कितना साल रहेंगे? बाबा इतने वर्षों से बैठकर समझाते हैं, अच्छा टाइम देते हैं। सृष्टि चक्र को जानना तो बहुत सहज है। 7 दिन में सारा ज्ञान बुद्धि में आ जाता है। बाकी तो जन्म जन्मांतर के पाप कटने में देरी लगती है। आत्मा जो जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों के कारण मैली हो गई, उस आत्मा को साफ करने में, और जो दुर्गुणों से भर गए हैं हम सभी, वो दुर्गुणों को मिटाने में, है ना, उसमें देरी लगती है। यही मुश्किलात है, उसके लिए बाबा टाइम देते हैं। माया का अपोजिशन बहुत होता है, एकदम भुला देती है। यहाँ बैठते हैं तो सारा समय याद में थोड़ी बैठते हैं, बहुत तरफ बुद्धि चली जाती है। इसलिए टाइम देना है, मेहनत करके कर्मातीत अवस्था को पाना है। पढ़ाई तो बहुत सहज है। सेंसिबल बच्चा हो तो 7 रोज में सारा ज्ञान समझ ले कि ये 84 का चक्र कैसे फिरता है। बाकी पवित्र बनने में है मेहनत। इस पर कितने हंगामे होते हैं। समझते हैं बात तो राइट है। हम ग्लानि करते थे कि ये ब्रह्मा कुमारियाँ भाई बहन बनाती हैं, परंतु बाबा तो बरोबर राइट है। बात तो बिल्कुल सही है। जब तक हम प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे नहीं हैं तब तक पवित्र कैसे रह सकेंगे? क्रिमिनल आई से सिविल आई कैसे बन सकती है? ये युक्ति बड़ी अच्छी है। हम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ हैं तो भाई बहन हो गए। इसमें बड़ी मदद मिलती है सिविल आई बनने में। ब्रह्मा का कर्तव्य भी है ब्रह्मा द्वारा देवी देवता धर्म की स्थापना अथवा मनुष्य को देवता बनाना। बाप आते ही हैं पुरुषोत्तम संगम युग पर, तो समझाने की कितनी मेहनत करनी पड़ती है।
बाप का परिचय देने के लिए ही सेंटर्स खोले जाते हैं। जगह जगह बाबा के घर क्यों बने? ताकि वहाँ की सभी आत्माओं को वो ज्ञान अमृत का पीने का वहाँ का लाभ मिले नज़दीक। नहीं तो दूर दूर नहीं जा सकते ना रोज सुबह सुबह। बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेना है। भगवान तो है निराकार, श्री कृष्ण तो देहधारी है, उनको भगवान नहीं कह सकते। कहते भी हैं भगवान आकर भक्ति का फल देंगे, परंतु भगवान का परिचय नहीं है। कितना तुम समझाते हो तो फिर भी समझते नहीं है। देहधारी तो पुनर्जन्म में आते हैं जरूर, अब उनसे वर्षा मिल ना सके। आत्माओं को एक परमपिता परमात्मा से वर्षा मिलता है। मनुष्य को जीवन मुक्ति दे ना सके। ये वर्षा पाने के लिए तुम बच्चे पुरुषार्थ कर रहे हो। उस बाप को पाने के लिए तुम कितना भटकते थे। पहले तो सिर्फ एक शिव की पूजा करते थे और कोई तरफ जाते नहीं थे। वो थी अव्यभिचारी भक्ति। औरों के मंदिर आदि इतने नहीं थे। अभी तो ढेर चित्र हैं, मंदिर आदि बनाते हैं। भक्ति मार्ग में तुमको कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तुम जानते हो शास्त्रों में कोई गति सदगति का रास्ता नहीं है, वो तो एक बाप ही बताते हैं। भक्ति मार्ग में कितने मंदिर बनाते रहते। वास्तव में मंदिर सिर्फ होते ही है देवी देवताओं के, और कोई मनुष्य का मंदिर नहीं बनता है, क्योंकि मनुष्य तो पतित हैं। पतित मनुष्य पावन देवताओं की पूजा करते हैं। भले है वो भी मनुष्य, परंतु उसमें दैवी गुण है। जिनमें दैवी गुण नहीं है उनकी पूजा करते हैं। तुम खुद ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हो। मनुष्य की भक्ति करना ये 5 तत्वों की भक्ति करना है, जिसको बाबा भूत पूजा कहते हैं। शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है। अब बच्चों को मुक्ति धाम में चलना है, जिसके लिए इतनी भक्ति की है, अब अपने साथ ले चलता हूँ। तुम सतयुग में चले जाएंगे। बाप आए हैं पतित दुनिया से पावन दुनिया में ले चलने। पावन दुनिया है ही 2, मुक्ति और जीवन मुक्ति। बाबा कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ। तुम भक्ति मार्ग में कितने दुख उठाते हो। गीत भी है ना, चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। फिर बाबा पूछते, अच्छा दूर रहे, किससे दूर रहे? बाप से। बाप को ढूंढने के लिए जन्म बाई जन्म फेरे लगाए, परंतु फिर भी बाप से दूर रहे। इसलिए बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। बाप के सिवाय और कोई बना ना सके। तो ये खेल ही 5000 वर्ष का है। ड्रामानुसार हर एक पुरुषार्थ करते हैं। जिस प्रकार कल पहले किया है, उस अनुसार ही राजधानी की स्थापना हो रही है। सब एक जैसा तो नहीं पढ़ेंगे। ये पाठशाला है ना, राज्यों की पढ़ाई है। जो देवी देवता धर्म के होंगे वो निकल आएंगे। मूल वतन में भी जो संख्या है वो एक्यूरेट होगी, कम जास्ती नहीं। फिर बाबा ने कहा, नाटक में एक्टर्स का अंदाज बिल्कुल पूरा है, परंतु समझ नहीं सकते हैं। जितने भी हैं उतने एक्यूरेट हैं, फिर भी वो आकर पार्ट बजाएंगे। फिर तुम आते हो नई दुनिया में, बाकी सब वहाँ चले जाएंगे। अभी कोई गिनती करे तो कर सकते हैं। अभी बाप तुमको बहुत गोया पॉइंट सुनाते हैं। शुरू की और सभी की समझाने में कितना फ़र्क है। शुरू की और अभी की समझाने में कितना फ़र्क है। रिफाइन होता जाता है बाबा का ज्ञान दिन प्रतिदिन। पढ़ाई में टाइम लगता है। फट से कोई ICS नहीं बन जाएंगे। पढ़ाई नंबरवार पढ़ाई होती है। बाप कितना सहज करके समझाते हैं, जो मनुष्यों की बुद्धि में सहज बैठ सके। दिन प्रतिदिन नई पॉइंट समझाते रहते हैं। अब बाप कहते, मुझ पतित पावन बाप को बुलाया है, मैं आया हूँ तो तुम पावन तो बनो ना। अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो तो तुम सतो प्रधान बन जाएंगे।
फिर यहाँ आना पड़ेगा पार्ट बजाने। बाबा कहते हैं आत्मा पतित बनी है, इसलिए पतित पावन बाप को याद करते हैं पावन बनने के लिए। कितना वंडर है ना, इतनी छोटी सी आत्मा कितना पार्ट बजाती है। इसको कुदरत कहा जाता है। उनको देखा नहीं जाता है। कोई कहते हैं हम परमात्मा का साक्षात्कार करें, बाबा कहते हैं इतनी छोटी बिंदी का तुम साक्षात्कार क्या करेंगे। मैं जानने के लायक हूँ, बाकी देखना तो मुश्किल है। ये मेन बात है कि उनके बारे में हमें समझना है, बाकी देखने की बात नहीं है, अति सूक्ष्म है। आत्मा को ये सब कर्मेंद्रियाँ मिली हुई है पार्ट बजाने के लिए। कितना पार्ट बजाती है ये वंडर है। कभी भी आत्मा घिसती नहीं है। ये कहा जाता है मनुष्यों से पूछो कि रावण को कब से जलाते आए हैं, शास्त्र कब से पढ़ते आए हो, तो कह देते हैं अनादि अनादि है, पता नहीं है, मुझे हुए हैं। बाबा बैठ समझाते हूबहू जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम बिल्कुल बेसमझ थे, फिर बेहद की समझ आ गई है। वो होती है हद की पढ़ाई और ये है बेहद की पढ़ाई। आधा कल्प है दिन और आधा कल्प है रात। 21 जन्म तुम रिंचक भी दुख नहीं पा सकते। कहते हैं ना शल तुम्हारा बाल भी बांका ना हो, कोई दुख दे ना सके, नाम ही है सुख धाम। यहाँ तो सुख है ही नहीं, मूल बात है पवित्रता की। कैरेक्टर्स बहुत अच्छे चाहिए। बच्चों को हर बात क्लियर समझाई जाती है। नुकसान और फायदा होता है ना। अभी तो बाप कहते हैं फायदे की बात ही छूटी, अभी तो नुकसान ही नुकसान होने का है। विनाश का समय आ रहा है, उस समय देखना क्या क्या होता है। बरसात नहीं होती है तो अनाज की कितनी महंगाई हो जाती है। भले कितना भी कहते 3 वर्ष के बाद बहुत अनाज होगा, फिर भी अनाज बाहर से मंगाते रहते हैं। ऐसा समय आएगा जो एक दाना भी नहीं मिल सकेगा। देखो तब कहा था बाबा ने, आगे आने वाला निकट भविष्य में जो ये चीज़ होने वाली है अभी। फिर बाबा कहते हैं इतनी आपदाएं आनी है, इनको ईश्वरीय आपदाएं कहते हैं। बरसात नहीं पड़ी तो अकाल जरूर पड़ेगा। सभी तत्व आदि बिगड़ने वाले हैं। बहुत जगह तो बरसात नुकसान कर देती है। बहुत तुम बच्चों को जानते हो कि बाप आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है ये। फिर से तुमको नर से नारायण बनाते हैं। ये बेहद का पाठ बेहद का बाप ही पढ़ाते हैं। जो जैसा पढ़ेगा ऐसा पद पाएगा। बाप तो पुरुषार्थ कराते हैं, पुरुषार्थ कम करेंगे तो पद भी कम पाएंगे। टीचर भी स्टूडेंट को समझाएंगे ना। दूसरे को जब आप समान बनाते हैं तब मालूम पड़ता है कि ये अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं। मूल बात है ही याद की यात्रा। सिर पर पापों का बोझा बहुत है। मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। ये है रूहानी यात्रा। छोटे बच्चे को भी सिखाओ कि शिव बाबा को याद करो, उनका भी हक है। ये नहीं समझेंगे कि अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। नहीं, सिर्फ शिव बाबा को याद करेंगे। मेहनत करने से उनका भी कल्याण हो सकता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, नर से नारायण पद प्राप्त करने के लिए क्या करना है? बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर
दूसरों को भी पढ़ाना है। क्या करना है? अगर हम चाहते नर से नारायण पद प्राप्त करना, तो उसके लिए बेहद के बाप से बेहद का पाठ पढ़कर दूसरों को भी पढ़ाना है। जो बाबा से हम सुनते हैं वो दूसरों को भी सुनाना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, लोभ मोह की जो रगें हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। क्या करना है? लोभ मोह की जो रगें हैं उनको निकालने की मेहनत करनी है। अपने चरित्र को ऐसा सुधारना है जो कोई भूत अंदर प्रवेश होने ना पाए। वरदान में बाबा ने कहा, भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भी भाग्य बनाने वाले खुशनुमा खुश नसीब भव। अमृत वेले से लेकर रात तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ और यही गीत गाते रहो, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। जो भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं वही औरों को भी भाग्यवान बना सकते हैं। ब्राह्मण माना ही सदा भाग्यवान, सदा खुश नसीब। किसी की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। किसी की भी हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। खुशी कम होने का कारण है ब्राह्मण बना भूल गया और शूद्रों वाली बात अंदर आ गई। हर एक खुशनुमा खुश नसीब हो। भगवान बाप मिला है और हमारे को खुशी नहीं है, तो फिर क्या, कहाँ गई खुशी? ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। अगर ब्राह्मण जीवन याद रहेगा तो ब्राह्मण बनाने वाला बाप याद रहेगा, बाप के द्वारा प्राप्तियां याद रहेंगी, तो खुशी कभी कम नहीं होंगी, है ना। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है, और अगर जा रही है तो हमें चेक करना है कि ब्राह्मण जीवन हमारा सही से चल रहा है। भले शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जा सकती, क्योंकि खुशी तो अंदर आत्मा को भरी हुई है, मन में भरी हुई है। तकलीफ तो तन को है, तो मन की जो प्राप्तियां हैं वो भूल नहीं जानी चाहिए। स्लोगन में बाबा ने कहा, माया के झूले को छोड़ अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। माया के झूले को छोड़ क्या करो? अतीन्द्रिय सुख के झूले में सदा झूलते रहो। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। अब वापस घर जाना है, इसलिए बाप को याद करने और अपने चरित्र को सुधारने की क्या करो? मेहनत करो। अपने को भी सुधारना है और अपने चरित्र को भी सुधारना है। बाबा को याद करो और अपने चरित्र को सुधारने की मेहनत करो। अच्छा, ओम शांति। ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। अब हम चलते हैं बाबा की याद में। चलिए।